स्टूडेंट्स, करते हैं वर्कशीट नंबर 37 फॉर क्लास 10 साइंस। और ये है आपकी 28 सितंबर की वर्कशीट। इस हफ्ते की सबसे पहली वर्कशीट है ये, और इस चैप्टर की भी। हमारा नया चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और आज हम इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो करने वाले हैं। इस चैप्टर से काफ़ी पोर्शन डिलीट भी हुआ है, अनडिलीटेड पोर्शन से। चलिए शुरू करते हैं। कार्बन द एलिमेंट ऑफ लाइफ। कार्बन जो है उसको एलिमेंट ऑफ लाइफ कहा जाता है। वाई? Carbon is a versatile element that forms the basis of all living organisms and many of the things we use such as food, clothes, medicines, books, etc. तो कार्बन एक वर्सटाइल एलिमेंट है जो कि बहुत जगह पर पाया जाता है, लगभग सभी जगहों पर। और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ का बेस है। जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं जैसे कि फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन हो गई, बुक्स हो गई, एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ों में कार्बन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ठीक है। And the Earth's crust has only 0.02% carbon in the form of minerals like coal, petroleum, carbonates and hydrogen carbonates. और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 0.02% कार्बन जो है ना वो मिनरल्स के फॉर्म में मिलता है। उसके अलावा तो सारे जो हैं सभी चीज़ों में ये व्याप्त है। द एटमॉस्फेयर हैज़ 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट है? 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ठीक है। अब आती है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिन्हें हमें याद कर लेना है, ताकि हम पूरे चैप्टर में उनके बेसिस पर हम काफ़ी चीज़ें करने वाले हैं। तो चलिए, जो 5 चीज़ें हैं वो क्या हैं? तो सबसे पहले ये बात ये कि कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है। ओके। एंड इट्स सिंबल इज सी। ये आपको पता ही होगा। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है, और 6 एटॉमिक नंबर के अनुसार इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा 2 और 4। ओके। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखोगे, यहाँ आपको दिया गया है कि जो एटम है कार्बन का, उसके अंदर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो सेकंड शेल है यानी कि जो इसकी आउटर मोस्ट शेल सेकंड ही है, वो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन को टेट्रावेलेंट भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है ये, और इस पर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स आप देख सकते हो इसके न्यूक्लियस में। यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे ये जो 6 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया गया नेगेटिव से, और प्रोटॉन तो पॉजिटिव होते हैं, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल रहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपके दिमाग में अभी तक क्वेश्चन आ गया होगा कि इसके तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को देगा या फिर किसी और से लेने की कोशिश करेगा ताकि इसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इससे मिल जाए। तो बेटा आंसर आ गया है उसका, तो करते हैं। इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है बाय आइदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, या इसके ऊपर जो है 4 पॉजिटिव आयन वाला भी नहीं बनता, बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं बनता, C4- भी नहीं बनता। और अगर बनता है तो क्यों नहीं बनता? क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इट वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन विथ 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो एक न्यूक्लियस के अंदर ऑलरेडी जब 6 प्रोटॉन्स हैं तो उसके लिए इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो अपने न्यूक्लियस में 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्स्ट्रा वो होल्ड कर सके। तो इस वजह से कार्बन इस प्रॉब्लम को कैसे सुलझाता है? कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो वो क्या करता है? या तो अपने ही कार्बन एटम्स के साथ में ही शेयरिंग करके, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं उनके साथ शेयर करके बॉन्ड्स बनाता है, या फिर किसी और एलिमेंट के एटम्स के साथ भी ये शेयरिंग करके बॉन्ड्स बना लेता है। ठीक है। द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ये सब भी शेयरिंग करके, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके बॉन्ड्स बनाते हैं। अब शेयरिंग करके जो बॉन्ड्स बनाए जाते हैं, जैसे कि आयंस में होता था, हमें आयंस मिलते थे, और आयंस जो हैं वो आपस में अपोजिट चार्जेस होने की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से वो क्या करते थे? बॉन्ड्स बना लेते थे, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते थे, उनको आयनिक बॉन्ड कहते थे। अब जो बात आती है कि द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम्स। सेम एटम्स यानी कि कार्बन अपने साथ ही बना ले, या फिर डिफरेंट एटम्स यानी किसी और एलिमेंट के एटम्स के साथ में जब बनाता है शेयर करके, तो उस बॉन्ड को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसका रीज़न अभी हम क्वेश्चंस में करने वाले हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। इलेक्ट्रॉन्स इसमें शेयर होते हैं,
यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, लेकिन यहाँ चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्मॉल। जैसे कि हम बात करें इस वाले मॉलिक्यूल की, तो ये एक मॉलिक्यूल बन गया है ना। एटम्स जो होते हैं, एटम्स से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इस बात को क्लियर करें कि हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स हैं और दोनों एटम्स जब जुड़ गए तो एक मॉलिक्यूल बन गया H2 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा इंट्रामॉलिक्यूलर, लेकिन जब इंटरमॉलिक्यूलर की बात होती है, यानी कि एक H2 मॉलिक्यूल का दूसरे H2 मॉलिक्यूल के साथ में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो नहीं होता है ज़्यादा। इस वजह से इसका जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स में हमने देखा था कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर दोनों फोर्सेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इस वजह से ही लो होता है। तो अगर आपको डिफ्रेंसिएशन करना हो, दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना हो, तो आप ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हैं। सीधे चलते हैं। अच्छा, इधर हम देख लेते हैं पहले कुछ आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। H2 मॉलिक्यूल का दिया है पहले तो। अब H2 मॉलिक्यूल में देखिए आप, हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास, ठीक है। तो उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है, एक ही शेल है, उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ में मिलकर एक बॉन्ड बनाता है शेयर करके। शेयर क्यों कर रहा है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की तो कम से कम ज़रूरत होगी ना एक बॉन्ड बनाने के लिए। तो शेयरिंग हो गई दोनों के बीच में और उन्होंने एक H के साथ में सिंगल बॉन्ड बना लिया। इसी तरीके से ऑक्सीजन का अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए उसकी, और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। 2 इसके हैं और 2 इस वाले के हैं। तो ये दोनों में जब शेयरिंग होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग बनी है, यानी कि 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं। ये डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हमेशा इसमें डबल बॉन्ड रहेगा। ऐसे ही नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ओके। और उसके बाद जब हम देखते हैं CH4 मॉलिक्यूल, तो वो कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट होता है। तो यानी कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है अगर सिंगल बना रहा है तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ इसने 4 सिंगल्स बॉन्ड बनाए हैं और CH4 मॉलिक्यूल बन गया। तो अब चलते हैं सीधा हम क्वेश्चंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई कार्बन इज टेट्रावेलेंट। तो कार्बन टेट्रावेलेंट क्यों होता है? कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द इसकी जो बाहरी जो शेल होगी उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स की इसको ज़रूरत होती है, तो देयरफॉर कार्बन इज टेट्रावेलेंट। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसका जो नेचर है वो टेट्रावेलेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स। कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। इस स्टेटमेंट को आपने जस्टिफाई करना है, तो आप लिख सकते हैं कार्बन वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स and it is difficult for the nucleus of carbon with 6 protons to hold on 4 extra electrons. Carbon forms covalent bonds by sharing its valence electrons with other carbon atoms or atoms of other elements. तो other elements या फिर अपने कार्बन एटम के साथ में ही वो covalent bonds बना लेता है। Next is write any 3 physical properties of covalent compounds. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बतानी है। अभी हमने जाना कि कोवेलेंट कंपाउंड्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन अ कोवेलेंट बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर स्मॉल, दैट इज़ वाई आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, दैट्स वाई कि यहाँ इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत लो होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और ये पुअर कंडक्टर होते हैं। इसी को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करने वाले हैं। स्टेट द रीजन वाई कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्यों होते हैं ये पुअर कंडक्टर? तो बच्चा आपको पता ही है कि कंडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए हमको, चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स भी चार्ज होते हैं। तो कार्बन कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। आयंस में डिसोसिएट नहीं होते कभी भी। इसको एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे तो एक्वस सोल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे। एंड ऑल्सो इट डज़ नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते जो मूव कर सकें। सो देयर इज़ नो फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा तो
कंडक्टिविटी भी नहीं होगी, तो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये पुअर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो चलिए करते हैं सबसे पहले वाटर का। वाटर में आप देख सकते हो कि यहाँ हाइड्रोजन का जो एटम है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो बेटा रेड कलर से शो किया है। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करना है, बॉन्डिंग करना है, और हाइड्रोजन ने एक एक अपना इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीजन को शेयर करके, देकर नहीं, यहाँ पर शेयरिंग हो रही है, ठीक है। किसी ने ना तो दिया है और ना ही किसी ने इलेक्ट्रॉन्स को लेना है, यहाँ पे सिर्फ शेयरिंग होगी। और शेयरिंग होकर यहाँ बॉन्ड्स बने और वाटर मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए हमें। ऑक्सीजन के जो है आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ क्या करेगा, ये एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग होगी इनकी और ये डबल बॉन्ड बनाएगा। कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है इस तरीके से, ठीक है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑक्सीजन के ले लेगा और बाद में जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वो इस तरीके से होगी। सबसे पहले टेट्रावेलेंट है कार्बन, हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए इसके। ऑक्सीजन के अंदर 6 जो आटोमोस्ट शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 की वो इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। इसी तरीके से दूसरा ऑक्सीजन का एटम भी क्या करेगा, उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स तो ये रहे और 2 क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे कार्बन के साथ। तो ये जो शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन्स की एक दूसरे के साथ, ये शेयरिंग की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 डबल बॉन्ड्स बनेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप ऐसे लिखेंगे। अगला जो देखते हैं CH4, जिसको हम मीथेन कहते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। यहाँ कार्बन एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा हर एक हाइड्रोजन के साथ। यहाँ आप देख सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन का होगा और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन का रहेगा, ठीक है। और यहाँ क्या बनेंगे, सिंगल बॉन्ड्स बनेंगे। तो 4 सिंगल बॉन्ड्स बन के CH4 मॉलिक्यूल बन गया। तो बच्चों ये है आपकी आज की वर्कशीट। दैट्स ऑल फॉर नाउ। एंड आपको अगर वीडियो से समझ आता है तो ज़रूर लाइक करें एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।